देखिए, AIMIM की लीगल सेल के कन्वीनर एडवोकेट रुखसार साहब ने ये सिंपोजियम बुलाया था। इस सिंपोजियम का खास मकसद ये था कि मुल्क में जिस तरह से हमारा जुडिशरी सिस्टम है जो लड़खड़ा गया है और वकला हजरात अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभा पा रहे हैं, तो आखिर उनको किस तरह से और अपने आप में बदलाव लाना है, इस लड़खड़ाते हुए जुडिशरी सिस्टम को कैसे मजबूत करना है, किस तरीके से इस जमहूरी निज़ाम में जो न्यायपालिका की हैसियत है उसको बरकरार रखना है, उसको कायम रखना है। उसके साथ ही साथ जो चूंकि ज़्यादा वकील यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी से थे, तो उन वकला को ये भी एहसास कराया गया कि आपकी जिम्मेदारी अपनी कम्युनिटी के तय भी है। आप अपने प्रोफेशन से ऊपर उठकर अपना जो आपका मुल्क का या आपकी कम्युनिटी का आप पे हक है उस पर भी गौर करें। और जिस तरह से पुलिस और दूसरी जो एजेंसीज हैं उनका तशद्दुद आम आवाम पर बढ़ता जा रहा है, उसमें आम आवाम खासतौर से गरीब आवाम का साथ दे, ये इस प्रोग्राम का पूरा मकसद था। सर, लगातार माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो आती है जिस तरह से माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जाता है, विशेष समुदाय को टारगेट करके लगातार राजधानी दिल्ली में भी हाल ही में एक बुराड़ी से एक वीडियो वायरल हुई थी जिसको एक बिरयानी वाले को टारगेट किया गया। दीपावली के दिन दुकान बंद करने के लिए उसको कहा गया, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बनती है। अभी आपने कहा कि माइनॉरिटीज़ के एडवोकेट से ज़्यादा, तो ऐसे लोगों के लिए ये जो सिस्टम है क्या तैयारी कर रहा है? देखिए, MIM इस बात की, इस तरह के कोई भी हादसे होते हैं, जिस तरह से संत नगर के बिरयानी वाले जो दुकान बंद कराने का वाक़े की बात कर रहे हैं, इस तरह के वाक़े की मजम्मत करती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो नफरत मुसलमानों के प्रति बढ़ रही है, बढ़ाई जा रही है, वो है, आपने जंतर मंतर पर एक ख़ास नारे को सुना होगा। उससे पहले हज हाउस के बनने में जो रुकावट डाली गई उसमें आपने नारों को सुना होगा। उससे पहले बाकायदा ये रैलियां निकाल के मुसलमानों को टारगेट करके कहा गया कि गोली मारो। इन सब वाक़यात पर, इन सारे नारों पर ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो घिनौनी और साजिशन चुप्पी है उसके खिलाफ आज MIM ने आवाज़ उठाई। MIM ने यह एहसास कराया कि ये सारी नाम निहायत पार्टियां हमारा वोट तो लेती हैं, लेकिन जब लोग आम गुंडे हमें हड़का रहे हैं, धमका रहे हैं, और आम नहीं, खास जगह पे जाके, जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जो बाकायदा भारत सरकार ने प्रदर्शन करने के लिए उस जगह को मुकर्रर किया हुआ है, ऐसी जगह पर वो काम कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोग शरपसंद राज सिर्फ वहां जाके नारे क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। कार्रवाई भी करती है तो हल्के धाराओं में कार्रवाई करती है, अदालत उसको सजा दे देती है, तो जमानत दे देती है। तो हमने अपने वकीलों को ये आज एहसास कराया कि देखिए, अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी फेल हो चुकी है, बीजेपी इस पूरी साजिश के खिलाफ खुद खड़ी है। तो अब हमारे पास एक ही हल है कि MIM और MIM की लीगल सेल इन सब के खिलाफ खड़ी हो जाए और मजबूती से खड़ी हो जाए, और न सिर्फ सड़कों पर खड़ी हो, वो थानों में, अदालतों में, या जहां जहां जरूरत पड़े MIM की, MIM वहां खड़ी नजर आए। EDMC में की आपने बात की, 64 वार्ड है, कितने सीटों पर चुनाव लड़ने चाहिए? देखिए, EDMC में आधे वार्ड मुस्लिम और दलित बाहुल है तकरीबन। हमारी उन पर सब पे तैयारी चल रही है। अब ये ज़रा हम अपने हाई कमान जो हमारा हेडक्वार्टर है वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अभी दिल्ली प्रदेश की तरफ से जो कोशिश है वो तकरीबन आधे सीटों पर लड़ने की है, लेकिन फाइनल जो डिसीजन होगा वो हम जब हो जाएगा तो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सर, बैरिस्टर साहब दिल्ली दौरे में कब आ रहे हैं? बैरिस्टर साहब पर आ रहे हैं। हम आपके शास्त्री पार्क में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। अभी सिर्फ उनसे हमारा डेट फाइनल नहीं हुई है। बहुत जल्दी आपके इलाके में बैरिस्टर अफरुद्दीन ओवैसी साहब की आप रैली देखेंगे। शुक्रिया। आमतौर पर हम हमेशा दूसरों से उनकी जिम्मेदारियां पूछते हैं, आम आदमी से उसके वोट की जिम्मेदारी, नेताओं से उनकी जिम्मेदारी, लेकिन क्योंकि मैं खुद वकील हूँ तो मैंने सबसे पहले ये पहल की कि भाई मैं अपनी जिम्मेदारी आपको बता देता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। जब मेरी जिम्मेदारियाँ वाज़े हो जाएंगी समाज के लिए, अपनी कौम और मिल्लत के लिए, फिर मैं अपनी पब्लिक के सामने जाऊँगा अपने मैसेज को और पैगाम को लेकर। वकील साहब, जिस तरह से माइनॉरिटीज़ को लेकर हमले हो रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती रही हैं, तो क्या जिम्मेदारी बनती है AIMIM की? क्योंकि बहु मुस्लिम इलाका है, माइनॉरिटीज़ उत्तर पूर्वी जिला है पूरा, तो क्या तैयारी है इस तरह की वीडियो? क्या आप कंप्लेंट लेकर
में कभी नजर? सवाल पूछा है, 3-4 सवाल हैं उसके अंदर। पहली बात तो जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, देखिए साहब, माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो हमले हो रहे हैं इसकी तैयारी बेसिकली कांग्रेस ने करवाई थी और ये फसल काट रही है बीजेपी। मैंने अपनी तकरीर में भी कहा था, यूएपीए, टाडा कोटा, अफ्स्पा जैसे कानून कांग्रेस ने बनाए थे और इनको इम्प्लीमेंट माइनॉरिटी के ऊपर बीजेपी कर रही है। सियासत के अंदर इस बुरे हालात के अंदर एमआईएम कहाँ स्टैंड करती है? एमआईएम ने अभी पैर पसारे हैं। आप अगर हमें ताकत देंगे, आप हमें वोट देंगे, तो जो असद साहब मुकदमा, असद साहब को सिर्फ 5 मिनट मिलते हैं पार्लियामेंट में बोलने के, तो जो बातें, जो मुकदमा वो पार्लियामेंट के अंदर रखते हैं, अगर आप ज़्यादा एमपीज़ देंगे, ज़्यादा एमएलएस देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हम अपोजिशन में आएंगे, हम पावर में आएंगे और इन लोगों की हम आवाज़ उठा सकेंगे। तमाम मज़ाहिब की, तमाम बिरादरियों की अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी। एक मुसलमान ऐसी जमात है जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में तकसीम है, इसी वजह से इनकी आवाज़ कोई नहीं उठा रहा और यही वजह है कि माइनॉरिटीज़ के ऊपर इनके हमले हो रहे हैं। वकील साहब, जैसे कि आज आपने प्रोग्राम किया है संगठन को लेकर, खास करके मजलूम की आवाज़ उठाने के लिए, तो किस तरह के लोगों की आवाज़ उठाएंगे आप? देखिए किस तरह के लोगों, किसी बहाने से फंसाया जाता है, उसमें आप कहेंगे इसको तो चोरी के बहाने से फंसा दिया है, फला बहाने से फंसाया गया। देखिए अगर कौम की आवाज़ उठाते वक्त किसी को भी सताया जाता है, चाहे ख्वाह उसके ऊपर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया हो, लेकिन वो मसला कौम का होना चाहिए, चाहे दंगों का मामला हो, चाहे एनआरसी प्रोटेस्ट में अरेस्ट किए गए लोगों का मामला हो, हम सब की आवाज़ उठाएंगे। हमने राबिया सैफी की भी आवाज़ उठाई थी और अगर कोई हमारी बहन हिंदू समाज से भी है, हम उसकी भी आवाज़ उठाएंगे। अभी दोनी थाने ने एक पत्रकार को गिरफ्तार किया है, मोटरसाइकिल का चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, जबकि उसके पास सारे सबूत थे, उसके बाद भी उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर जेल भेज दिया गया है। तो इस तरह के पत्रकारों के लिए क्या हिमायत करेंगे आप? सर, पत्रकार और वकील ये आखिरी जमात है जो अब इस सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़ी हुई है। और अब आप देखिए, पत्रकार नहीं, महमूद पराचा साहब के ऊपर भी FIR हुई है, तो अब आपको और हमें मिलके खड़ा रहना पड़ेगा। नहीं, हम तो हर वक्त साथ देते हैं सर, हम भी आपके साथ हैं। हम आप वादा करते हैं, मैं वादा करता हूं आपसे कि अगर हमारे किसी पत्रकार के ऊपर झूठा मुकदमा बनाया जाएगा, मैं उसका केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा।